अगर मैं आपसे कहूं कि धोनी नहीं पैट कमिंस ऑल फॉर्मेट के बेस्ट कप्तान हैं, तो हो सकता है आप लोग हम पे गुस्सा करें, गुस्सा भी निकालें, 2-4 नेगेटिव कमेंट्स भी आए कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि धोनी या पैट कमिंस दोनों में ऑल फॉर्मेट बेस्ट कप्तान कौन है, तो इस पर आपका जवाब क्या होगा? शायद धोनी के फैंस धोनी ही कहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर किसी और ने कहा है कि धोनी और पैट कमिंस में ऑल फॉर्मेट के बेस्ट कप्तान जो हैं वो पैट कमिंस हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये आखिरकार स्टेटमेंट किसका है। तो क्रिकेट की दुनिया में जब कप्तानों की बात होती है तो ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी का नाम जो है बिना किसी संदेह के टॉप पर आता है। उन्होंने भारत को 3 आईसीसी ट्रॉफियां जिताई हैं, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने एक नई ऊंचाई पाई। मगर अब इस महान कप्तान की तुलना हो रही है ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान पैट कमिंस से, और यह तुलना कहीं ना कहीं विवाद की चिंगारी सुलगा रही है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में हैरान करने वाला जवाब दिया। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में प्रदर्शन को देखते हुए MS धोनी और पैट कमिंस में से किसे आप बेस्ट कप्तान मानते हैं, तो वह भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। लेकिन चंद सेकंड बाद उन्होंने कमिंस का नाम लिया, पैट कमिंस, जो कि अभी मौजूदा ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, और यहीं से शुरू होती है बहस। हम फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे कि धोनी बेस्ट कैप्टन है या फिर पैट कमिंस, हम आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे। तो आइए आंकड़ों की नज़र से देखें। तो पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी में अब तक 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है, 2021 से 23 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 वनडे वर्ल्ड कप। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बार फाइनल में उन्होंने भारत को हराया, और यह न सिर्फ उनके रणनीतिक कौशल को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि दबाव के पल में वो कितने शांत और असरदार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर MS धोनी का रिकॉर्ड इससे भी ज़्यादा दमदार है। उन्होंने 3 आईसीसी खिताब जीते हैं, वो भी तीनों अलग अलग फॉर्मेट में, और इससे बड़ा कप्तानी का प्रमाण और क्या हो सकता है। धोनी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कूल कप्तानी और असंभव को संभव बना देने वाला आत्मविश्वास। MS धोनी ने भारत के लिए कुल मिलाकर 332 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है। वहीं पैट कमिंस अभी इस रास्ते पर हैं और उनके पास आगे और मौके हैं। मगर गिलक्रिस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो उन्होंने शायद हालिया फॉर्म और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कमिंस को चुना है। गौर करने वाली बात यह भी है कि धोनी के दौर में भारतीय क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज में था। सीनियर खिलाड़ियों के संन्यास के बाद एक युवा टीम को संभालते हुए उन्होंने सफलता दिलाई, जबकि कमिंस को एक अस्थायी और परिपक्व ऑस्ट्रेलियन टीम मिली। यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी खाई है भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम में। एडम गिलक्रिस्ट खुद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रहे, और ऐसे में उनके द्वारा कमिंस को श्रेष्ठ कप्तान बताना एक पक्षपात जैसा महसूस हो सकता है। अब बात आती है कि बेहतर कौन है, तो अभी तक में तो समझ में आ गया होगा कि कौन बेहतर है। अगर केवल ट्रॉफी गिनने की बात करें तो धोनी का पलड़ा यहाँ पर भारी है। अगर हालिया दबदबा और ऑस्ट्रेलिया के अपराजयता की बात करें तो कमिंस प्रभावशाली हैं फिलहाल, मगर क्या केवल 2 ट्रॉफियां के बल पर कमिंस को धोनी से बेहतर कहा जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और यह सवाल अब क्रिकेट फैंस के बीच नई बहस जो है छेड़ चुका है। वैसे आप भी बता सकते हैं, क्या 2 ट्रॉफियों के बल पर कमिंस को धोनी से बेहतर कहा जा सकता है? वैसे आपके नज़र में ऑल फॉर्मेट के बेस्ट कप्तान कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो शायद गिलक्रिस्ट का फैसला जल्दबाजी में लिया गया हो, और या फिर यह उनके ऑस्ट्रेलियन नज़रिए का असर हो। पर एक बात तय है, धोनी बनाम कमिंस की यह तुलना अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि दिलों की लड़ाई बन चुकी है। अब तो धोनी के फैंस जम के लताड़ेंगे एडम गिलक्रिस्ट को। कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, धोनी या पैट कमिंस।